अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जून 2025 और इतवार का दिन है। आपके सामने ये जो मनाजर हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से एक मोटरवे गुजरती है 661। इसके ऊपर अभी हम चंद मिनट में एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जो शायद आइंदा आने वाले सालों में एक यादगार जगह करार पाएगी। क्यों कि आज के दौर के जो इमाम, जो वक़्त के इमाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, जिनको जमात अहमदिया आज के दौर के रिफॉर्मर इमाम मेहदी मसीह मऊद और जिन जिन मज़ाहिब में भी किसी का इंतज़ार हो रहा है मसीहा का, वो मानती है। और उनके बाद उनकी जो खिलाफत कायम हुई, उनमें खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एक बयान के मुताबिक ये वक्त इस दुनिया में आने वाला है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें अपने जो मुल्की अमूर होंगे उनमें मशवरा के लिए जमात अहमदिया के लोगों से मशवरा लेना, उस पे फख्र महसूस करेंगे। ये जो प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है, ये है खुदामुल अहमदिया जर्मनी का सालाना इज्तिमा। ये हर साल होता है और दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी बसते हैं वहाँ वहाँ इस तरह इत्फाल और खुदाम, वो जो 40 साल की उम्र तक हैं, उनका इज्तिमा हुआ करता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ऐसे प्रोग्रामों को बैन किया गया है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक दीनी महफिलें होती हैं जिनको फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। और ऐसी महफिलों में बाज़ औक़ात जो शख्स किसी भी नियत से आके बैठ जाता है, उनको अल्लाह ताला बख्श के जन्नत का वारिस बना देता है। ये वाक़यात हम कई दफ़ा हदीसों में सुन चुके हैं। अब ये प्रोग्राम जो इज्तिमा खुदामुल अहमदिया का हो रहा है, यहाँ भी कुरान और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उसवा की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं। और इस मुल्क जहाँ हम आबाद हैं, यानी ईसाई मुल्क जर्मनी, इसका जो मुस्तकबिल है वो इन नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है। इन नौजवानों की तरबियत ऐसे प्रोग्रामों में होनी है और उन्होंने फिर भाग दौड़ संभालनी है आइंदा। आज तो ये मजाक लगता है, आज तो ये ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल एक कहानी है, लेकिन एक वक्त आएगा कि दुनिया देखेगी कि जमात अहमदिया के जो लोग हैं वो लीड कर रहे हैं दुनिया को। और जो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें आज अमेरिका, बरतानिया, यहाँ इनका बीज डाल दिया गया है और इनकी जो मेहनत है, इनकी जो तरबियत है, खुलफाए अहमदियत की ज़ेरे निगरानी वो जारी है। आज हम आपको इस इज्तिमा के आखिरी दिन में, यानी तीसरा रोज है इज्तिमा खुदामुल अहमदिया जर्मनी का जो सालाना है, 45वां इज्तिमा है, उसके तीसरे रोज की चंद मुख्तसर झलकियां, मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं जिसमें खेलें भी हैं, रूहानी तरक्की के प्रोग्राम भी हैं, वो दिखाएंगे। पहले दिन की जो झलकियां डिटेल के साथ वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ क्रिकेट के मैचेस भी हैं, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और बाकी। लेकिन आज फाइनल हो सकता है कि कुछ गेमें जो हैं वो गुजर चुकी हों, लेकिन अभी हम चलेंगे इज्तिमा का और आपको बाकी की जो झलकियां मुझसे वो दिखाएंगे। जी, आहिस्ता आहिस्ता हम इज्तिमा गाह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऊपर से ये खूबसूरत मंजर देखें, सामने आपको खरगोश अपना खुराक की तलाश में घूमता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ यूरोपियन ममालिक में इनको किसी किस्म का कोई डर ख़तरा नहीं होता कि हमें कोई खा जाएगा या कोई ऐसा मामला, क्योंकि इंसान भी यहाँ महफूज हैं, जानवर भी महफूज हैं। और इस साइड पे जब हम पैदल चलेंगे, सामने वो हल्की सी शबीह सी आपको नज़र आ रही है, ये जो जहाँ मेन जो स्टेडियम के अंदर मैचेस चल रहे होंगे फाइनल फुटबॉल का या दूसरे जो मुकाबले हैं इल्मी, वो साथ वाले साइड में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया की जो बका है, जो दुनिया
ने अगर आगे ज़िंदा रहना है तो इनको हर हाल में एक हाथ के नीचे जमा होना पड़ेगा, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम। और इस इस्लाम को आज ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर दी थी कि मेरी उम्मत में इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और दुनिया को उस इमाम महदी पे ईमान लाना होगा। आज आप देख पा रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में अहमदियत फैल रही है, वो लाजमी तौर पे वहाँ के जो मुल्क के अंदर जो अमूर होते हैं, या जिस तरह पार्लियामेंट्स के अंदर भी और इक़्तिसादियात में भी वो लाजमी जो पढ़े लिखे अहमदी नौजवान हैं उनको दाखिल करना, शामिल करना, वो फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उनको आज भी दुनिया याद करती है सुनहरी अल्फाज में कि उन्होंने इस्लामी ममालिक की आज़ादी के लिए जो उनके हकूक़ के लिए जो तकारीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, आज भी उनकी गूंज हम सुनते हैं। कोई मुसलमान लीडर ऐसा नहीं हुआ या कोई सियासत ऐसा जिसने अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के ऊपर आके उन्होंने इस मुसलमानों के लिए इस तरह से तकारीर की उनके हकूक़ के लिए। जब फ़लस्तीन के हकूक़ पे डाका डाला गया और इसराइल को कायम करने के लिए इन ममालिक ने, ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने मिल के एक साजिश की कि यहूदियों को वहाँ बसाया जाए, तो उनकी वो तकरीर सुनने के लायक है। वो सुनहरी अल्फाज हैं जो उन्होंने इंग्लिश में की कि ये जो जितने ममालिक हैं जिनके पास पूरी कैपेसिटी मौजूद है, ये बिल्कुल तैयार नहीं है इनको अपने मुल्कों में बसाने के लिए, क्योंकि बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वे। और वहाँ फ़लस्तीन जो उस वक़्त भी मतलब इतना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी सहूलतें नहीं थी, वहाँ जाके उनको बात कर रहे हैं। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये फ़ैसला जो है कितना नुकसानदेह, और आज हम देख रहे हैं उसकी। ये बसीरत होती है उन लोगों की जो वक़्त के इमाम को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तशरीफ़ लाए, इमाम महदी उन पे ईमान लाए, उनकी सच्चाई, अल्लाह ताला उनको बसीरत अता कर देता है। खलीफातुल मसीह राबे के खुतबात सुन लें जो 30-35 साल पहले उन्होंने दिए थे, आज के हालात पे एन वो बिल्कुल सच्चे साबित हो रहे हैं। चलें करीब पहुंच गए, बाकी फिर चल के वहाँ ले जी। आज तीसरे दिन का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। दे लिखा मजलिस खुदामुल अहमदिया हेर्सलिश वेलकम और 45वां इज्तिमा 2025 आप ये देखें किस तरह हर आने वाले की खिदमत में जो है वो ठंडा पानी पेश किया जा रहा है। ये है वो इंतज़ाम या वो क्या अखलाक जो आज के वक़्त के इमाम ने अपनी जमात को सिखाए और खुलाफाए अहमदियत के ज़रिए आगे चल रहे हैं। वो लोग जो इधर जिनके पास कार्ड नहीं, वो यहाँ से कार्ड बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वही पहले दिन आपको दिखाया था, स्कैनिंग चल रही है और एंटर हो रहे हैं। ले जी, एंटर होने के बाद जो आपकी पहली नज़र पड़ती है वो इस साइड पे जो बाज़ार के मुख्तलिफ दुकानें, ये आप देख चुके हैं। इसके अंदर जाने की ज़रूरत इधर फिर बच्चों का था। अब यहाँ हम स्पोर्ट्स की तरफ जाने से पहले वाशरूम वगैरह से हो के फिर आगे चलेंगे ताकि वहाँ जाके आराम से एंजॉय कर सकें। जब इतने रश में लोग होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि आप एंट्रेंस के बिल्कुल साथ वाशरूम जो है उसका इंतज़ाम कर दें ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा भागम चे। पहले दिन आप देख चुके हैं सारा ये माहौल। रसाला नूरुद्दीन के लिए स्टॉल लगाया ताकि लोगों तक इसका जो इत्तला लोगों को पहुंचे। फिर इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो अंदर जाने के लिए गालबन यहाँ से उन्होंने रास्ता रखा हुआ है और अभी स्टेडियम में कुछ चल रहा है, चल के देखते हैं कि नहीं। ये वो अमानात का शोबा है, इसमें जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके पास इस तरह जैसे ये बैग है तो वो आके अपना बैग देते हैं, उनको एक नंबर इशू हो जाता है, एक नंबर उसके ऊपर लगा देते हैं, उस बंदे को दे देते हैं, यानी उसका जो ID कार्ड है जमात का उसके ज़रिए वो आता है। फिर आगे ये देखो सारा भरा हुआ है, बेशुमार चीज़ें अंदर अमानत की पड़ी हुई हैं जी माशाल्लाह। इस वक्त हम एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है उसमें मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पे जो स्टेडियम में लोग जो तमाशाई हैं
इस क्रिकेट मैच को खूब एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट जो है हमारे पाकिस्तानियों के खून के अंदर शामिल है। कोई भी प्रोग्राम दुनिया के किसी भी इलाके में हो तो वहाँ क्रिकेट ज़रूर। 5 ओवरों में 31 रन बन चुके हैं। फाइनल मैच ग्रोसग्राव का और हेसन ज़्यूट का गालिब चल रहा है। ग्रोसग्राव नासरबाग, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अहमदी आबाद हैं, जिसकी वजह से हमेशा अंसार के मुकाबले हों या हों दूसरे तफाल के या कुदाम के, वहाँ ज़रूर नासरबाग ग्रोसग्राव जो है उसकी टीम फाइनल तक तकरीबन पहुंच ही जाती है। अभी भी ये देख सकते हैं आप, इस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा जो तमाशाई हैं एंजॉय कर रहे हैं मैच को। तो हम चंद झलकियों के साथ इसको अपने वीलॉग का हिस्सा बना लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ जो खुदामुल अम्बिया का जो मैच जो खुदामुल अम्बिया के जो इज्तिमा है वो कितनी खूबसूरत जगह पे हो रहा है। पिछले चंद सालों से यहाँ इसको मुनक्कद कर रहे हैं। और बाकी की स्पोर्ट्स जो है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बाकी वो भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे हो चुकी हैं, लेकिन क्रिकेट का जो फाइनल है उसमें आपको मैं शामिल कर रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त किस्म की शॉट मारी यार, ग्राउंड की छत के ऊपर बॉल फेंक दिया। वैसे तो ये इतना लंबा नहीं है ग्राउंड, लेकिन ये है कि बॉलिंग अगर थोड़ी सी ऐसी जगह पे हो जो बैट की रेंज में आ जाए तो फिर बड़े आराम के साथ जो छक्का वो हो जाता है। थोड़ा इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बहुत ही खूबसूरत और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो मैच है चल रहा है। अगले बॉल के लिए ये बॉलर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर है और ये उन्होंने ऊपर मार दिया है और कमाल की है जी। बॉलर ने इतना आसान किया है पाकिस्तानी ओ पे जो अजीब है तो ये खादम है, लेकिन इनकी जो जिस्मानी इस वक्त हरकत वो अंसारों जैसी लग रही है। ये बॉलर ने जिस तरह का कैच छोड़ा है, शायद सूरज उसकी बैट लेकिन हाथ में आ रहा था, फिर वो फील्डर ने बॉल फेंकने के चक्कर में जिस तरह गिरे हैं, बड़ा ही दिलचस्प और लोगों ने इसको खूब एंजॉय किया है इसको। बहरहाल ये इसके साथ बाकी इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम है इस ओवर की जो मेरा ख्याल है कि शायद ये लेफ्ट हैंडर बॉलर और ये फुल टॉस बॉल और फुल टॉस बॉल के ऊपर छिक्का मार दिया। 2 छिक्के इस ओवर में पड़ चुके हैं। आखिरी बॉल है जी, है वाइट बॉल का और नो बॉल, बल्कि वाइट नहीं बल्कि नो बॉल को, इसका मतलब ये होगा 68 और आखिरी बॉल के ऊपर बहुत लंबा छक्का मार दिया है। यानी 6 ओवरों में ज़्यूट 74 तकरीबन 74 रन 6 ओवर में। और अब दूसरी टीम को चाहिए, नासरबाग की अब बैटिंग है जो उनको 75 फाइनल जीतने के लिए करना होगा।